हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम बात करेंगे कि जो आपकी मेंस की डीआई होती है उनको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक डीआई लाया हूँ, ये है आपके ऑलिव बोर्ड की। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलिव बोर्ड टॉप 100 डीआईस करके आप डालोगे तो वो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से मैंने ये डीआई उठाई है। तो मैं चाहूँगा पहले आप वीडियो को पॉज करें और उस डीआई को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम बात करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो होप आपने सॉल्व करके देखा होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखो ऑलिव बोर्ड वालों ने इसका क्या सोल्यूशन दिया है। देखो ये सिंपल सा सॉल्यूशन दे दिया है कि ये वैल्यूज निकालो आप। ठीक है, फिर ये रेशियो से सॉल्व करो और एन की वैल्यू निकाल लो। पर इसमें टाइम कितना लगने वाला है वो उन्होंने नहीं बताया और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने सॉल्व करके देखा ही होगा। तो हम बात करते हैं इसको सॉल्व करना कैसे चाहिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला है कि 5 फ्रेंड्स हैं ABCDE और उन्होंने अपना परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है कि उन्होंने कितने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 50,000। और यहाँ पे बोला हुआ है कि उन्होंने ना 8 महीने बाद या तो ऐड किए हैं या विड्रॉ किए हैं। कितने टोटल 15,000 और उसकी परसेंटेज ब्रेकेज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, देखो यहाँ पे आपका कोई वो यूट्यूब पे जो जादू दिखाते हैं ना टीचर्स कि ये ऐसे करो हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे वो कहीं अप्लाई नहीं होगा। देखना, आप लगवा के देख लेना उनसे, चाहे उनको सेंड करना क्वेश्चन, बोलना सर जादू लगा के दिखाओ। यहाँ पे जादू लगेगा नहीं आपका कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर जाएगा। देखो मैंने अब 3 साल बाद आज क्वांट का क्वेश्चन किया था कल, मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये भेजा था। तो 3 साल बाद मैंने किया तो मेरे को 7-8 मिनट लग गए थे, पर मेरा कंसेप्ट क्लियर था तो मेरे को फिर भी मैंने कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, और आप देखना अप्रोच आपकी होनी चाहिए। देखो बेसिक क्लियर होंगे ना तो आप कभी नहीं मैथ्स को भूलोगे नहीं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैथ्स खुद आएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, देखो 2 पाई चार्ट दिए हैं आपको। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं x, इसको रख लेते हैं हम y। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू है 50,000। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 15,000। तो देखो हम दोनों x और y की वैल्यू को सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो जो x है वो 5,000 का 10 टाइम्स है। ठीक है, 50,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 5,000 इंटू 10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5,000। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, दोनों पाई चार्ट की वैल्यू कितनी बना दी 5,000। दोनों पाई चार्ट की वैल्यू 5,000 बना दी। तो जो अंदर परसेंटेज होगा ना, उसको आपको जो x वाली परसेंटेज है उनको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y वाली परसेंटेज जो है उनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये चीज आई कहाँ से, ये चीज आई आपकी जो बेसिक होता है ना आपका, जैसे कि समझ लो आपने 2200 का 3% निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो कि 220 का 30%। बात बराबर, ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो वैसे हमने ये किया कि हमने 50,000 का 18% निकालना था, तो हम 5,000 का 180% निकाल देंगे। बात बराबर ही है। ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा कोई भी आपका। तो हमने इसमें क्या किया, दोनों पाई चार्ट को सेम कर दिया। क्या कि जो x है उसकी वैल्यू 5,000 कर दी, y की वैल्यू भी 5,000 कर दी। अब देखो कंपेयर करने में आसान होगा हमारे को और सॉल्व करने में आसान होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि इफ प्रॉफिट अर्न, और देखना हम ये बिना किसी वैल्यू निकाले ना ये क्वेश्चन कर देंगे हम। जैसे इन लोगों ने सोल्यूशन में दिया था ना कि पहले सबकी वैल्यूज निकाली थी, फिर उसका रेशियो बनाया, फिर उसको सॉल्व किया। हम बिना वैल्यू निकाले इसको सॉल्व कर देंगे। If profit earned by C and E after first 8 plus N months partnership are in ratio 768 and 675 respectively, and investment of E becomes more than investment of C after first 8 plus N months, then what is the value of N? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि C और E ने ना 8 plus N months के लिए N की वैल्यू निकालनी है हमें, 8 प्लस N मंथ्स के लिए कुछ पार्टनरशिप में पैसे डाले। ठीक है, और उसकी रेशियो कितनी हुई लास्ट में प्रॉफिट की 768 रेशियो 677। ठीक है, और ये कह रहा है कि ई की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज्यादा है सी से। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमारा बेस क्या हो गया टोटल दोनों पाई चार्ट्स का 5,000। ठीक है, पहले 8 महीने के लिए तो ये वाली हमारी चली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी की कितनी वैल्यू है 24%, 24 इंटू 10 कर देंगे तो सी कितना हो जाएगा 240%। ठीक है, और ई कितना हो जाएगा 160%। ये तो होगी पहले 8 महीने की बात। अब देखो 8 महीने बाद क्या किया है, या तो उन्होंने पैसे निकाले होंगे या जमा किए होंगे, क्योंकि देखो ये जो पाई चार्ट है ये क्या कह रहा है, एडिड और विड्रॉ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सी कितना है 16%, 16 इंटू 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 48%। और ई कितना है 26 इंटू 3 कितना 20 40 60 18, ठीक है 78%। ये आ गई ई की वैल्यू।
ठीक है। अब देखो बात क्या हो रही है, हमें पता नहीं है ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया है, कि उन्होंने जमा किए हैं पैसे कि निकाले हैं, तो ये पता कैसे चलेगा। देखो सी जो है वो 240% है, कितने का, 5000 का, और ई जो है वो 160% है, कितने का, 5000 का। तो जाहिर सी बात है सी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम ज्यादा में ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे समझ लो 240 में हमने 48 ऐड किया, तो हमारे पास लास्ट में सम कितना आया, 288%। ठीक है, कितने का, 5000 का। वैसे अगर 160 में 78 ऐड करेंगे तो कितना आया, 238%। कितने का, 5000 का। अब देखो आप खुद ही देखो, बेस सेम है, ये परसेंटेज ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा कौन सा होगा, सी होगा। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ई ज्यादा है, तो उसका एक ही ऑप्शन है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 240 में से 40 गया 200 और 8 गया 192%। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यू। देखो यहाँ पे हमारा बेस सेम था, इसलिए हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने आराम से वैल्यू निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि पहले 8 महीने सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 240, 5000 का। ठीक है, 240% 5000 का 8 महीने के लिए, प्लस फिर उसने कितना इन्वेस्ट किया, 192%। ठीक है, कितने महीने के लिए, n महीने के लिए, अपॉन ई ने कितना किया, 160%, कितने, 8 महीने के लिए, फिर कितना किया, 238%, कितना, n महीने के लिए। तो इसकी रेशो कितनी दी है, 768 रेशो 677। ठीक है, ये रेशो दी है। तो यहाँ से देखो 5000 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 5000 नीचे से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज ऊपर से कॉमन आ जाएगी, परसेंटेज नीचे से कॉमन आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, देखो यहाँ से 2 निकाला तो कितना आया, 120। 120 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, 800 जा 820 160 960 आ गया। ठीक है, 960 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो 96 n अपॉन यहाँ पे कितना आ गया, 88 8 से 64, 640 प्लस ये आ गया आपका 119 n इक्वल्स टू 768 अपॉन 677। देखो अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, पाई चार्ट में से कोई वैल्यू निकाली और हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे भी आपकी कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो इक्वेशन तो बनानी, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पेपर यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्रोच लगानी है, क्या, हम ऑप्शन पुट करेंगे। अब देखो ऑप्शन पुट करने का भी तरीका है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। देखो ये चीज कोई नहीं सिखाता आपको, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजा देंगे कि भाई मेंस का बैच ले लो, ये करेंगे वो करेंगे, पर ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा कि अब देखो यहाँ पे आपको आंसर कैसे निकालना है। बात तो ये है ना, आंसर कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे पेपर में आपको एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे होएगा क्या आपका, देखो मैंने कैसे आंसर निकाला था, मैं अपना अप्रोच बताता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप अपना सकते हो, नहीं लगे तो आप जैसे आप करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, पर आपका मेंस का पेपर होएगा नहीं। देखो जो मैंने आज तक जितने भी मेंस के पेपर निकाले हैं, मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट के दम पे निकाले हैं, एक क्वांट एक रीजनिंग। मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी और जीके तो मेरे से याद होती नहीं थी, तो मैंने ये अपनाया था कि जो चीज़ मेरी अच्छी है उसको मैं और अच्छा करूंगा, तो मैंने उसके दम पे पेपर निकाल लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, उसके दम पे आप पेपर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, दूसरा है कि मैं एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, और फिर आंसर निकाल लूँ। ठीक है, वो भी आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। हिट एंड ट्रायल कैसे, देखो लेंगे वैल्यू हम ऑप्शन से ही, पर कैसे लेंगे, स्मार्ट अप्रोच देखना। देखो ई तो आंसर होगा नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्यों, यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है n की। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में n की मैक्सिमम वैल्यू क्या दी है, 10 दी है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा n क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, तो एक बारी मैं अगर n को 10 रखता हूँ, ठीक है, तो देखना न्यूमरेटर की वैल्यू देखना, 960 प्लस 960, 960 प्लस 960 कितना हुआ, 1920, ये हो गया 1920। अब देखो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, या मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन फैक्टर निकाला होगा, फिर ये इस फॉर्म में आया। अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकालते तो देखो 1920 के बराबर आना चाहिए था, तो मतलब 1920 के बराबर 768 को लाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बात कहाँ चली जाती है, 7 3 21, 2000 से ऊपर, तो जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 2 ये कितना आ जाएगा, 700 700 1400 और 70 70 140 140 में से 4 घटे। ठीक है, ये आ गया आपका 1536। वैसे ही 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 1200, तो ठीक है
1354। ठीक है, अब मेरे को n की वैल्यू डालनी है। अब देखो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगता है। वो कैसे? अगर मैं 4 रखता हूँ n की जगह तो 6 4 जा 24, लास्ट में क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या है 0, 4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, पर हमें क्या चाहिए 6, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, वैसे मैं 8 रखता हूँ अगर, तो 6 8 जा 48, लास्ट में क्या है 0, तो ऐड होके क्या आएगा 8, पर हमें क्या चाहिए 6, तो ये भी बात नहीं बनी। तीसरा ऑप्शन रखता हूँ मैं 6, तो 6 6 जा 36, 6 आ गया प्लस 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा। ठीक है, ये बात बन गई। क्रॉस चेक करने के लिए आप डिनोमिनेटर में भी देख लो, 6 9 जा 54, 4 और 0 रहेगा लास्ट में, तो लास्ट में क्या आएगा 4। देखो 6 और 4 आ रहा है, और हमें चाहिए भी क्या 6 और 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 आंसर हो गया हमारा। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपकी ऑलिव बोर्ड की डीआई में से है। आप ऑलिव गूगल पे सर्च करिएगा टॉप 100 डीआईज फॉर मेंस, तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, ये मैंने वहां से उठाया हुआ है। और वो सोल्यूशन भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको ऐसा कहीं नहीं बताया होगा सोल्यूशन में, तो ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जादुओं के भरोसे रहोगे, ऐसे डीआई क्वेश्चन आएंगे आपको मेंस में, और जादू आपके सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, वो एक बार देखने को अच्छा लगता है, यूट्यूब पे व्यूज के लिए अच्छा लगता है, बाकी वो काम कहीं नहीं आएगा। तो देखो बेसिक रखना अपना स्ट्रॉन्ग, उससे आप आराम से डीआई कर जाओगे। ठीक है, और आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए डीआई के ऊपर तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।